गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था, लेकिन वह अकेला रहता था। उसके गांव के बाकी बच्चे उससे कम ही मिलते जुलते थे। एक दिन जब वह जंगल के किनारे खेल रहा था, उसे किसी ने पुकारा, रोहन इधर आओ। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के पीछे। रोहन धीरे धीरे पेड़ के पास गया और देखा कि वहां एक लड़का खड़ा है जो उसके ही उम्र का लग रहा था। वह लड़का बहुत ही प्यारा और खुश मिजाज दिख रहा था। उसका नाम अर्जुन था। रोहन ने अर्जुन से दोस्ती कर ली और वे दोनों रोज मिलने लगे। अर्जुन हमेशा रोहन को अपनी तरफ से नई नई जगहों पर लेकर जाता और वे घंटों खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन जब रोहन अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था, तो उसने अर्जुन के बारे में बात की। दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से बोले, रोहन, अर्जुन नाम का लड़का इस गांव में नहीं रहता। कई साल पहले एक अर्जुन नाम का लड़का था जो जंगल में खो गया था और कभी वापस नहीं आया। रोहन हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके दादाजी को गलतफहमी हो रही है। लेकिन अगले दिन जब वह अर्जुन से मिलने जंगल गया, तो उसने देखा कि अर्जुन का चेहरा बदल गया है। आंखें बहुत गहरी और खौफनाक लग रही थीं। अर्जुन ने रोहन से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रोहन को समझ में आया कि अर्जुन कोई सामान्य लड़का नहीं था, बल्कि एक भूत था। वह डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वह जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा और सीधे अपने घर पहुंचा। उसने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने उसे हिम्मत दी और कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार जब वह जंगल जाए तो वह अपने साथ कुछ पवित्र चीजें ले जाए। अगले दिन रोहन ने साहस जुटाया और अर्जुन से मिलने फिर से जंगल गया। इस बार उसने अपने साथ एक ताबीज रखा। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, वह गुस्से में चिल्लाने लगा, तुमने मुझसे धोखा किया, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। अर्जुन की आत्मा गुस्से में पत्तों की तरह उड़ती हुई गायब हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली और फिर कभी जंगल में अकेले नहीं गया। वह जान गया कि कभी कभी दोस्ती में भी सच्चाई जाननी जरूरी होती है, खासकर जब बात भूतिया दोस्त की हो। अर्जुन की आत्मा के जाने के बाद रोहन ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था, उसने खिड़की के बाहर से एक धीमी सी आवाज सुनी। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। रोहन, मैं फिर आऊंगा। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह वह डरा हुआ और परेशान था। उसने यह बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन की आत्मा अब भी चैन में नहीं है। जब आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ संसार छोड़ती हैं, तो वे कभी कभी लौट आती हैं। हमें कुछ विशेष उपाय करने होंगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। दादाजी ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा कि अर्जुन की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने एक दिन तय किया जब वे जंगल में उस जगह पर पूजा करेंगे जहां अर्जुन अक्सर रोहन से मिलता था। पूजा के दिन रोहन, दादाजी और गांव के कुछ लोग जंगल में पहुंचे। वहां पुजारी ने मंत्रोच्चार किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और माहौल डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की आत्मा वहां मौजूद थी और वह किसी तरह का संकेत दे रही थी। रोहन ने हिम्मत करके पुजारी से पूछा, क्या उसकी आत्मा हमें कुछ कहना चाहती है? पुजारी ने कहा, हो सकता है उसकी कोई अंतिम इच्छा हो जिसे पूरा करना जरूरी हो। तभी रोहन को याद आया कि अर्जुन ने उसे एक बार कहा था कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उन्हें अलविदा कहने का मौका नहीं पा सका था। अर्जुन चाहता था कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पुजारी ने सुझाव दिया कि अर्जुन के परिवार से मिलकर उन्हें यह बात बतानी चाहिए। अगले दिन रोहन और दादाजी अर्जुन के पुराने घर गए। वहां उन्होंने अर्जुन के माता पिता को सारी घटना बताई। यह सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए। वे भी अपने बेटे को खोने के बाद कभी चैन से नहीं रह पाए थे। अर्जुन के माता पिता ने अर्जुन की आत्मा के लिए एक छोटी सी पूजा की और उसे अलविदा कहा।
उन्होंने अर्जुन को मन ही मन माफ किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात जब रोहन सोने गया तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह शांत और सुकून भरी थी। धन्यवाद रोहन, अब मैं शांति में हूं। इसके बाद अर्जुन की आत्मा कभी नहीं लौटी। रोहन ने राहत की सांस ली और उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने पुराने दोस्त को शांति दिलाने में मदद की थी। वह जान गया कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की अंतिम इच्छाओं का सम्मान करना भी होता है। अब रोहन पहले से भी ज्यादा समझदार और साहसी हो गया था और उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब उसने अपने भूतिया दोस्त को शांति दिलाई थी।